अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम हुवस समीउल अलीम हुवल गफूरुर रहीम हुवत तव्वाबुर रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन। दरबार इमामज़ादा अब्दुल्ला शाह लश्तर गाज़ी बाबा पाकिस्तान से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अगर आप अपने मरहूमीन को ख्वाब में बीमार देखें, सिक देखें, अगर उनकी तबीयत नासाज देखें तो ये किस बात पर दलालत करता है? आपके वो अज़ीज़ अक़रबा रिश्तेदार, आपके ब्लड रिलेटिव्स या आपके दोस्त या आपके फैमिली सर्कल में अगर कोई लोग हैं जो अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं, आप अगर उन्हें ख्वाब में देखें और आप उन्हें बीमार देखें तो ये इस बात की दलील है कि वो आपके ख्वाब में इसलिए आए हैं कि अल्लाह पाक को आपका नेकी के लिए सदका करना, खैरात करना या आपकी कोई नेक बात पसंद है। अरवाह जो इस अब दुनिया से जा चुकी हैं, जिनका रज़्क़ ख़त्म हो गया है, वो ये बात जान लेती हैं कि किस पर अल्लाह का करम है, कौन जन्नती है, कौन जहन्नुमी है, या किसकी दुआ बारगाह इलाही में मकबूल है। वो इस पर रश करती हैं। वो एग्जैक्टली आप ही के ख्वाब में इसलिए आई हैं क्योंकि वो ये जानती हैं, वो अरवाह के आपका सदका करना, आपका खैरात करना, आपका उनके हक़ में ईसाले सवाब करना उनके अज़ाब को टाल देगा। बीमार वो इसलिए हैं कि उनकी ज़िंदगी में गुजारी गई कुछ ख़दशात, नेग्लिजेंसेस, गफलतें, हकूक़ुल इबाद जो उनसे मिस हुए थे, क़ज़ा हुए थे, अब उनकी पकड़ हो रही है। लिहाजा जिसकी वजह से वो बीमार हैं, क्या किया जाए? सबसे पहले तो उनके इमीडिएट रिश्तेदारों से मालूम किया जाए कि उनका कौन सा हक़ बाकी था। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी बाप ने या माँ ने सही तरह औलाद का हक़ डिस्ट्रीब्यूट बेटी को नहीं दिया है, तरका नहीं दिया है, जायदाद सही तकसीम नहीं की है, आप उनकी नियाज सदक़ात खैरात करके ये सब कुछ उनको सुकून नहीं पहुँचा सकते। एग्जैक्टली उनको उनके हक़ के मुताबिक, लड़की को लड़की के मुताबिक और लड़के को लड़के के मुताबिक उनका हक़ दिलवाइए, जब ही जाकर उनका अजाब टलेगा। अच्छा, अगर ऐसा मामला भी नहीं था और तो फिर उनके कुछ हकूक़ुल इबाद आ गए। ज़ाहिर उन्होंने ज़िंदगी में हराम खाया होगा, किसी मासूम बच्ची पर बहतान लगाया होगा या किसी पर कोई उन्होंने तोहमत लगा दी होगी। अगर ऐसा था तो उनके जो इमीडिएट बच्चे हैं उनको चाहिए कि उन रिश्तेदारों से, उन लोगों से जाकर, उनको चाहे पता हो ना पता हो, सबसे कहें भाई हमारे वालिद को, हमारी वालदा को सच्चे दिल से माफ़ कर दें। वो माफ़ कर देंगे, आपको वो दोबारा ख्वाब में आएंगे, सेहतमंद अच्छे होते दिखाई देंगे। इसके अलावा भी अगर आप कराची में हैं तो गाज़ी बाबा दरबार आएँ, अपने बाबा, अपनी मामा जिनको आपने ख्वाब में देखा है, उनका नया ब्रांड न्यू जोड़ा, उनका पसंदीदा चप्पल, उनका पसंदीदा दुपट्टा, उनकी पसंदीदा टोपी, साफ़ा, एक छड़ी, वज़ू की चप्पल और उसके साथ वो मिठाई या वो डिश जो वो पसंद करते थे, गाज़ी बाबा दरबार आकर, अगर आप किसी और कंट्री में हैं, अपने शहर के सबसे बरगज़ीदा सैयद सादात के दरबार जाकर मुस्तहक़ को तलाश करें और उनको दे दें। वो खा लेंगे, पहन लेंगे, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा व जल आपको वो ख्वाब में आएंगे और बशारत करेंगे वो सेहतयाब हो गए। इसी तरह का मैं आपको एक मिसाल दे दूं, एक केस हुआ था, ताकि ये मिसाल आपको इम्प्लीमेंटेशन तौर पर, अमली तौर पर सही तरह समझ में आ जाए। एक पेशेंट, एक फैमिली आई थी, उन्होंने यही इसी तरह का ख्वाब देखा था। मैंने उनको ये अमल बताया कि इस तरह आप उनकी पसंद की डिश, उनका जोड़ा, उनके साइज़ का गाज़ी बाबा दरबार करें। उन्होंने कर दिया, लेकिन एक महीना गुजर गया, 40 डेज़ हुए, वो नहीं आए। मैंने उनसे कहा आप दोबारा करें, उन्होंने फिर किया, फिर 40 डेज़ गुजर गए, वो उनके ख्वाब में नहीं आए। तो मैंने कहा फिर करें। इस तरह उन्होंने 1 साल तक किया। 1 साल बाद जाकर उनको दोबारा उनके वालिद की या वालदा की दोबारा ख्वाब में ज़ियारत हुई थी और उन्होंने आके कहा अब जाकर हम अच्छे हुए हैं। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ कि हर एक के गुनाहों का मैग्नीट्यूड, उनका जो लेवल ऑफ गुनाह है वो डिफरेंट होता है। आप उसके हिसाब से कफ़ारा करेंगे तो जब वो कफ़ारा अल्लाह पाक को कबूल हो जाएगा उनके हिसाब से, जब जाकर उनकी माफ़ी होगी। अल्लाह पाक हमें सोचने समझने की तौफ़ीक़ दे और उम्मत को ये तौफ़ीक़ दे कि वो ये महसूस कर सके
کہ آج اگر ہم زندہ ہیں اور جن کا صدقہ کھا رہے ہیں وہ حسین کا سجدہ ہے کہ امام زمانہ کا ظہور فرمائے بحق غازی یا غازی۔